नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, जो है भारत में स्थित द्वीप, समुद्री सीमा, खाड़ी व चैनल। इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले कल हमने जो क्लास की थी वह की थी भारत की संरचना, विस्तार व स्थिति के बारे में। तो भारत की संरचना, विस्तार व स्थिति के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भारत जो स्थित था हमारा, वो 8 डिग्री उत्तरी चैनल, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित था। और पूर्व और पश्चिम में, यानी कि पश्चिम से यहां से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित था। और भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई थी वह थी 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई थी वह थी 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्वी बिंदु था वह था अरुणाचल प्रदेश का किबुतु, और पश्चिमी बिंदु था वह था गुजरात का गोरमाता। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन तमिलनाडु में। और भारत का संपूर्ण भारत में अगर पूछा जाए दक्षिणी बिंदु तो वह है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी जो द्वीप है वह है ग्रेट निकोबार। वहां पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यहां पे है इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और कल जो हमने देखा था वो भारत के जो पड़ोसी देश देखे थे वो थे, यानी गुजरात से जम्मू कश्मीर तक इधर पश्चिमी बिंदु पे वह था पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, फिर इधर जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक चीन के बाद नीचे आता है हमारा उत्तराखंड से लेके सिक्किम तक, यहाँ पे था नेपाल, और सिक्किम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ था भूटान। और इधर पूर्वी बिंदु में हमारा जो स्थित था वह था म्यांमार देश, और त्रिपुरा, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, इनसे जो घिरा हुआ राज्य हुआ है हमारा बांग्लादेश। कुल मिला के हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वह 7 देशों से सीमा बनाती है। और हमने कल जो देखा था वह था कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य और पूर्वी तट पर स्थित राज्य। तो भारत के पश्चिमी तट पे जो स्थित राज्य थे वह 5 राज्य थे, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य हो गए। और पूर्वी तट पर जो स्थित राज्य थे वह थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर जो तटीय सीमावर्ती जो राज्य थे वह थे 9 राज्य, 5 पश्चिमी तट पर और 4 राज्य थे वह पूर्वी तट पर स्थित थे। इसके बाद में अब हम आज की जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे भारत में द्वीप, समुद्री सीमा, खाड़ी व चैनल के बारे में। तो भारत के जो द्वीप हैं वह कहां कहां स्थित है, कितने द्वीप है भारत में, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले इसका भौतिक जो विभाजन है उसके आधार पर देखते हैं। जो भौतिक रूप है भारत का वह है यहां से, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होता हुआ यह हिमालय का विस्तार यहां तक है। हिमालय को पूर्वी क्षेत्र में अराकान योमा नाम से जाना जाता है, यानी कि जो ये म्यांमार की सीमा है, म्यांमार देश में जो भारत हिमालय की सीमा है वह अराकान योमा नाम से जानी जाती है। यानी कि अराकान योमा नामक श्रेणी हिमालय की जो है वह म्यांमार देश में
सीमा बनाती है। यहां से यह जो सीमा है, यह जो हिमालय की श्रृंखला है वह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। और यहाँ पे एक द्वीप है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो कि म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है और पहले ये भारत का ही था, लेकिन अभी म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब उसके बाद अब हम शुरू करते हैं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की, क्योंकि आज हम द्वीपों की चर्चा करेंगे। तो द्वीपों में पहला द्वीप है वह है हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ये है हमारा अंडमान और ये है निकोबार। अंडमान के जो उत्तर में है वह कोको द्वीप, यह म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अंडमान और निकोबार के मध्य में जो चैनल है, यानी अंडमान और निकोबार, इसके जो मध्य में चैनल है, समुद्री रास्ता है, वह है 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सैडल पीक। यानी अंडमान और निकोबार की दोनों द्वीप समूह को देखा जाए तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है उत्तरी अंडमान में, यह है उत्तरी अंडमान। यहां है सैडल पीक। अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है वह है सैडल पीक, यानी उत्तरी अंडमान में स्थित है। और उसके बाद में जो उत्तरी अंडमान है उससे जो नीचे दक्षिण की तरफ जो स्थित है उसका नाम है मध्य अंडमान। यह है हमारा मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान के जो दक्षिण में स्थित है वह है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के जो दक्षिण में स्थित है वह है लिटिल अंडमान। तो अंडमान की 4 महत्वपूर्ण द्वीप हो गए, वह है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और उसके बाद जो निकोबार के जो द्वीप हैं वह है प्रमुख द्वीप कार निकोबार, वह जो नीचे द्वीप है जो दक्षिण में कार निकोबार के दक्षिण में है वह है ग्रेट निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं उसमें जो अंडमान में आते हैं वो 4 द्वीप हैं। उसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और जो निकोबार द्वीप में आते हैं वह 2 हैं प्रमुख, यानी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान है, यह सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके बाद में हम देखते हैं आगे भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट, यह है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और यहां पे जो स्थित है भारत का विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके जो पूर्व में स्थित है, पूर्व में 2 द्वीप स्थित हैं, 2 द्वीप पूर्व में हैं, उनका नाम है नारकोंडम और वेरन द्वीप। अंडमान के पूर्व में स्थित है ये नारकोंडम और वेरन द्वीप, नारकोंडम और वेरन द्वीप पूरब में स्थित है। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी जो नारकोंडम द्वीप है यह द्वीप है नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और जो वेरन द्वीप है, वेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी से मतलब इसमें कभी कभी उद्गार होता है। यह है वेरन द्वीप। वेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी और यह है सुषुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और वेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम और वेरन द्वीप जो 2 द्वीप हैं वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूरब में स्थित है। पूरब में जो उत्तर में स्थित है वह है नारकोंडम और जो दक्षिण में स्थित है वह है वेरन द्वीप समूह। वेरन द्वीप समूह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब इसमें कभी कभी उद्गार होने की संभावना रहती है। जैसे कभी कभी से मतलब जैसे कई वर्षों में इसमें धुआं जैसा कुछ दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ पर ये सक्रिय है, एक्टिव है, इसमें गतिविधि चलती रहती है और यह सुषुप्त है, इसमें कभी देखा नहीं गया है ऐसा। चलिए, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपने जाना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले अंडमान की जो सर्वोच्च चोटी है वह है उत्तरी अंडमान। उसके बाद उत्तरी अंडमान के जो उत्तर में स्थित है वह मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के उत्तर में स्थित है वह दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के उत्तर में स्थित है वह है लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान के उत्तर में स्थित है वह है कार निकोबार।
कार निकोबार के दक्षिण में स्थित है, सॉरी ये सभी दक्षिण में स्थित है, यानी कि अगर उत्तरी अंडमान के सापेक्ष देखा जाए तो उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान और मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के दक्षिण में कार निकोबार और कार निकोबार के दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। इस प्रकार से ये देखा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के भाग। यहाँ पे जो उत्तरी अंडमान पे सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सर्वोच्च जो पर्वत चोटी देखने को मिलती है वो सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान पे दिखाई देती है। और मध्य अंडमान पे जो सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान एंड निकोबार का, वह है सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और जो अंतिम दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वह है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो पूरब में स्थित जो दो द्वीप हैं, वह है नारकोंडम द्वीप और वैरन द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप एक सुषुप्त ज्वालामुखी है और वैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दो द्वीपों के बारे में हमने आज जाना। इसके बाद जो देखते हैं वो इसमें एक दो पॉइंट और छूट गया। जैसे अंडमान और निकोबार के मध्य में जो चैनल है वह 10 डिग्री चैनल है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अगर अंडमान और निकोबार के मध्य पूछा जाए तो 10 डिग्री चैनल है। और कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री कितना मतलब कितने डिग्री चैनल स्थित है, तो वह है 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल है, पूछ लेगा 10 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों के मध्य स्थित है, उत्तर दे देगा। जैसे उसमें ऑप्शन देगा कभी कभी, जैसे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य, और कार निकोबार व ग्रेट निकोबार के मध्य। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल स्थित है। और जो काला पानी की सजा दी जाती थी अंग्रेजों के जमाने में, पहले जो ब्रिटिश काल में भारत था, उस समय जो सजा दी जाती थी लोगों को, वह काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी की सजा के लिए यहीं पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में ही जो सेल्युलर जेल थी वह यहीं स्थित थी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। यहां से किसी को काला पानी की सजा देनी है भारत से, तो यहां से लाए और यहां पे मतलब जेल में बंद कर दिया। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं आगे लक्षद्वीप समूह। ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप और लक्षद्वीप। तीसरा द्वीप, वो चौथा द्वीप जो हमारा आता है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप के जो दक्षिणतम द्वीप है वह है एंड्रोथ द्वीप। लक्षद्वीप के जो दक्षिण में स्थित है वह ये वाला जो द्वीप है ये है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय। और मिनिकॉय के जो उत्तर में स्थित है वह है एंड्रोथ द्वीप। एंड्रोथ और मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप के लगभग 36 द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं। वह उनका क्षेत्रफल बहुत कम है, तो उसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है एंड्रोथ द्वीप, और दक्षिण में जो स्थित द्वीप है वह है मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप जो स्थित है वह प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। प्रवाल भित्तियों अर्थात ये मूंगा चट्टानों से निर्मित होता है। प्रवाल भित्ति क्या होती है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे यह समुद्र का तलहटी है, तली बिंदु है,
यह समुद्र का तल है। और यहाँ पे जो समुद्र का पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो थोड़ी सी ऊंची जगह हो जाती है, वहां पे कुछ मूंगा चट्टान अर्थात प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल भित्ति निर्माण होता है। प्रवाल भित्तियों का, प्रवाल भित्ति जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है प्रवाल भित्तियों का, उसके अंदर मौजूद होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है वह यहाँ पे जो छिछला समुद्र होता है, वहां पे यहाँ पे ऊंची ऊंची जगहों पे वह मर जाते हैं, उससे वो एक दूसरे से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। यह कई प्रवालों के मर जाने से और उससे निर्मित होता है। जैसे यहाँ पे कई प्रवाल और कई वर्षों तक यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, जिस कारण यहाँ पे जो ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, अर्थात समुद्र में जो ऊंचे टीले बन जाते हैं वह मूंगा चट्टानों का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे जो समुद्र होता है, समुद्र का पानी कुछ छिछला होता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो मूंगा चट्टानों का निर्माण हो जाता है, ये रंग बिरंगे होते हैं। यहाँ पे जो अब जो प्रवाल भित्तियां जो निर्मित हो जाती हैं, तो यहाँ पे कुछ मछलियां आके अपने बच्चों को जन्म देती हैं और यहाँ पे वह अपने आप को सुरक्षित मानती हैं। तो इनके जो मध्य में जो होता है, यहाँ पे मछलियां कुछ पाई जाती हैं और ये रंग बिरंगी मछलियां होती हैं। तो यहाँ पे जो समुद्री गोताखोर या जो भी घूमने जाते हैं, यहाँ पे ऐसे जगहों पर जाना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रंगीन चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां पे वह अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसका जो पानी होता है ऊपर समुद्र में, यह छिछला होता है, यहाँ पे छिछला समुद्र होता है यहाँ पे ऊपर। और जो प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। उष्णकटिबंधीय से मतलब जहां गर्म क्षेत्र होता है, अर्थात जहां पे जैसे ये ग्लोब है, यह विषुवत रेखा हो गई और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जाने पर यहाँ पे कर्क रेखा हो गई और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 जाने पर यहाँ पे मकर रेखा हो गई। तो जो हमें प्रवाल भित्ति जो द्वीप मिलेंगे वह हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे विषुवत रेखा के नजदीक ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे समुद्रों में ज्यादा निर्माण होगा इसका। समुद्र में हमें ये ज्यादा देखने को मिलेंगे, वह कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य में, और सर्वाधिक देखने को मिलेगा वह मिलेगा विषुवत रेखा के पास, अर्थात जहां गर्मी होगी। ठंडे प्रदेशों में इनका जीवन संभव नहीं होता है, इस वजह से इनका निर्माण वहां नहीं हो पाता है, इसका निर्माण समुद्र में ही होता है। चलिए, ये प्रवाल के बारे में कुछ थोड़ा सा देखा। अब जो आगे देखते हैं हम, वह है अगला द्वीप है यहां पे, यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो दो द्वीप हैं हमारे, न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, यानी यहां पे न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, इनका जो निर्माण हुआ है वह हुआ है हमारा, जैसे उत्तराखंड से यहां से गंगा निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, और गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई पश्चिम बंगाल में जो जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की धारा जो होती है वो दो भागों में बट जाती है। दो भागों में, एक जो उत्तर की तरफ जाती है वह भागीरथी और दक्षिण की तरफ जाती है वह है हुगली नदी। कोलकाता शहर है वह हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। तो जो दक्षिण में जाती है हुगली नदी, वह यहाँ पे न्यूमूर द्वीप और गंगा सागर दो द्वीप है उनका निर्माण करती है।
अर्थात यहाँ पे इसके जो मुहाने पे यहाँ पे दो द्वीपों का निर्माण हुआ है, वह है न्यूमुर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप जो है जहां पे हिंदू परंपरा के अंतर्गत यहाँ पे ज्यादा लोग जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसी मान्यता है हिंदू परंपरा में। और आगे हम देखते हैं उसके बाद अगला जो द्वीप है हमारा वह है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो स्थित है वह उड़ीसा में स्थित है, यानी यह उड़ीसा है। उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के तट पर यह है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के तट पर उड़ीसा में यहां पे व्हीलर द्वीप का निर्माण हुआ है। इस द्वीप का नाम लिखते हैं व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप के बाद एक द्वीप, इसी द्वीप का व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया है, अब है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यानी व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया है अब्दुल कलाम द्वीप। यहां पे जो हमारा होता है वहां पे मिसाइलों का परीक्षण होता है। व्हीलर द्वीप पे जो होता है वो भारत की जो मिसाइलों का परीक्षण होता है, वो सभी मिसाइलों का परीक्षण यहाँ व्हीलर द्वीप पर ही होता है। इसके बाद जो हमारा एक अगला द्वीप है वह श्री हरिकोटा द्वीप। यहां पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप। यह है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, अर्थात यहाँ पे इस द्वीप पर सभी इसरो के जो परीक्षण किए जाते हैं वो सभी यहीं पे किए जाते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप पर किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो द्वीप है हमारा वह है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप जो स्थित है वह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यह है श्रीलंका। तो यहां पे तमिलनाडु के दक्षिण में यहां पम्बन द्वीप स्थित है। यह है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है यहां पर जो स्थित है वह है धनुषकोडी। पम्बन द्वीप के बाद यहां पे रामेश्वरम, पम्बन द्वीप पर ही दक्षिण में जो रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम। रामेश्वरम के दक्षिण में जो स्थित है वह है धनुषकोडी। इस जगह का नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी। और धनुषकोडी से लेके श्रीलंका के तलैया मन्नार, यह स्थान है श्रीलंका का जो उत्तरी स्थान है वह है, इसका नाम है तलैया मन्नार। तमिलनाडु के दक्षिण में जो द्वीप स्थित है वह है पम्बन द्वीप, और पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम स्थित है पम्बन द्वीप पर, और पम्बन द्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है वह धनुषकोडी है। धनुषकोडी से श्रीलंका के तलैया मन्नार तक एक ब्रिज बना हुआ है, जो रास्ता जाता है, पुल बना हुआ है, उसी का नाम है राम सेतु।
अर्थात यहां से धनुषकोडी से और तलैया मन्नार तक जो बना हुआ है ब्रिज, उसका नाम है धनुषकोडी। इस ब्रिज का जो नाम है वह है राम सेतु। राम सेतु ब्रिज धनुषकोडी से तलैया मन्नार तक बना हुआ है। ये हुआ हमारा पम्बन द्वीप। और इसके बाद अब हम देखते हैं अगला जो द्वीप है वह है माजुली द्वीप समूह। माजुली द्वीप समूह यहां पे स्थित है असम में। ये आई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो स्थित है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप बना हुआ है। यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसे असम का नदी जिला भी घोषित किया गया है। तो यह है हमारा नदी द्वीप यानी कि माजुली द्वीप। माजुली द्वीप हमारा असम में स्थित है। इसके बाद जो अगला द्वीप आता है वह है गुजरात। गुजरात के तट पर जो स्थित है अगला द्वीप वह है गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे, जो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यह सालसेट द्वीप पर स्थित है, यानी सालसेट द्वीप। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, वह सालसेट द्वीप पर स्थित है। इस प्रकार से हमने सभी द्वीपों के बारे में देखा, और अब जो आगे देखना है वह है समुद्री सीमा, खाड़ी व चैनल, यानी कि जो खाड़ी कहाँ स्थित है। खाड़ी अगर देखी जाए, ये हमारे समुद्री जो जितने भी द्वीप हैं भारत के, उनके बारे में हमने चर्चा की। सबसे पहला द्वीप है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद में ये दूसरा आया हमारा यानी नारकोंडम द्वीप, जो अंडमान के पूर्व में स्थित है। और अंडमान के पूर्व में जो एक दूसरा द्वीप स्थित है वह है बैरन द्वीप। इस पे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी का उद्गार होता है यहां से। और जो पहला हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो गया नारकोंडम द्वीप समूह, तीसरा हो गया बैरन द्वीप समूह, और चौथा जो द्वीप है वह है हमारा लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप के बाद जो पांचवा द्वीप है वह है हमारा ये न्यूमूर द्वीप और गंगासागर द्वीप। गंगासागर द्वीप के बाद यानी कि पांचवा न्यूमूर द्वीप, छठवां गंगासागर द्वीप और सातवां द्वीप है व्हीलर द्वीप, आठवां द्वीप श्री हरिकोटा द्वीप, और जो नौवां द्वीप है हमारा वह है माजुली द्वीप समूह, और जो 10वां द्वीप है वह है सालसेट द्वीप। और एक द्वीप और रह गया 11वां द्वीप, जो कि पम्बन द्वीप समूह है। यह तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार से हमने द्वीपों के बारे में देखा। अब देखते हैं कि जो भारत की समुद्री सीमा है वह कहां कहां तक स्थित है। भारत की जो समुद्री सीमा है वह समुद्र का जो ये जो दक्षिणी भारत का जो दक्षिणी समूह है, दक्षिणी देश है, उसका जो तटीय देश है, तटीय राज्य है, वहां पे समुद्र की सीमा टच करती है उनसे। अब इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे भारत की जो समुद्री सीमा है वह है जो समुद्र के तट हैं
वो इस प्रकार से निर्मित हैं, तो वो कटे छटे तट हैं, इस प्रकार से निर्मित हैं समुद्र के तट। और समुद्र की जो तटीय सीमा है वह सीधी तो हो नहीं सकती, सीधी नहीं हो सकती। इस प्रकार जो समुद्र का जैसे पानी आता है, जो यहाँ से आता है बंगाल की खाड़ी से, और ये अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से जो पानी आता है इन क्षेत्रों में चला जाता है। तो यहाँ से जो देखा जाए तो जो तट से सीमा है, तटीय सीमा है, वह आधार रेखा से, एक आधार रेखा है इसमें, इन जो भारत की समुद्री सीमा है उसका जो टेढ़े मेढ़े तट हैं इन्हें मिलाने वाली एक सीमा है, उसे बोलते हैं आधार रेखा। ये हो गई हमारी आधार रेखा। आधार रेखा, तट के आधार रेखा के बीच में जो स्थित जल होता है, अर्थात जो आधार रेखा ये हो गई और ये हो गई हमारी आधार रेखा, इनको तट को मिलाने वाली रेखा। तो तट का जो कटा छटा भाग है, यहां से जो यहां तक जो मिलने वाला क्षेत्र है वह कहलाता है आंतरिक जल। इनके मध्य में जो पाया जाता है, जो जल जो कटे छटे तट और आधार रेखा के मध्य में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं आंतरिक जल। यहाँ पे हमारा आंतरिक जल स्थित होता है, अर्थात यहाँ पे जो पानी स्थित है वह है आंतरिक जल। आंतरिक जल जो आधार रेखा और कटे छटे तट के मध्य में स्थित है। उसके बाद भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है वह है आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। भारत की प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। नॉटिकल एक समुद्री सीमा को जो नापने वाली इकाई होती है उसका नाम नॉटिकल है। तो यहां से जो 12 नॉटिकल मील तक है, 12 नॉटिकल मील, यानी 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र है वह है प्रादेशिक समुद्री सीमा का क्षेत्र है। यानी कि जो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है वह प्रादेशिक समुद्री सीमा वाला भाग है। भारत का अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है वह है आधार रेखा से, यानी जो आधार रेखा हो गई, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील। यहां पे जो यहां तक का समुद्र है वह कहा जाता है, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा हो गई हमारी यहां तक 12 नॉटिकल मील तक, और 12 नॉटिकल मील के बाद में जो स्थित है वह है अविच्छिन्न मंडल तट के नाम से जाना जाता है इसे। यानी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, यानी कि 12 नॉटिकल मील तक तो ये हो गई प्रादेशिक सीमा, और इसके बाद 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक जो इतना ये वाला क्षेत्र है वह हो गया हमारा अविच्छिन्न मंडल तट, यानी कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है इसे। यहां पे जो अधिकार प्राप्त है भारत को वह है 24 नॉटिकल मील तक। जो भारत को अधिकार प्राप्त है उसमें है साफ सफाई का अधिकार है, अर्थात यहां तक जो भारत है यहां तक जो साफ सफाई कर सकता है इतने समुद्र में 24 नॉटिकल मील तक, और सीमा शुल्क वसूली कर सकता है, अर्थात यहाँ पे जो भी जहाज आएंगे 24 नॉटिकल मील के अंदर तक उन सभी पर भारत कर वसूल सकता है, और वित्तीय अधिकार जो भी हैं वो सभी भारत को यहां तक प्राप्त हैं। 24 नॉटिकल मील तक भारत सरकार को वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क वसूली और साफ सफाई का अधिकार प्राप्त है। अर्थात यहाँ पे जो भारत के जो मछुआरे हैं वो 24 नॉटिकल मील तक अपना मछली पकड़ सकते हैं, या और भी जो साफ सफाई का जितना भी कार्य है वो सब कर सकते हैं। इतना अधिकार प्राप्त है भारत सरकार को। और जो 12 नॉटिकल मील तक है
प्रादेशिक क्षेत्र, यहां तक जो आधा रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, इस पे सभी अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र हमारा आधा रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, यानी ये आधा रेखा हो गई, आधा रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, यह है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक क्षेत्र और 24 नॉटिकल मील तक ये वाला जो क्षेत्र है वह है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र है वह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका मतलब यहां पे भारत सरकार संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है भारत सरकार को 200 नॉटिकल मील तक, और नए द्वीप के निर्माण का भी अधिकार है कि यहां पर 200 नॉटिकल मील तक भारत सरकार नए द्वीपों का निर्माण भी कर सकती है, और वैज्ञानिक अनुसंधान का भी अधिकार है। वैज्ञानिक अनुसंधान का भी अधिकार है 200 नॉटिकल मील तक समुद्र से आधा रेखा से। अब ये समुद्री सीमा हो गई है। इसके बाद में हम एक देखते हैं जल संधि। जो जल संधि ये हो गई समुद्री सीमा। समुद्री सीमा यानी कि आधा रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक क्षेत्र और आधा रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, जो वाला 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है वह है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, और 24 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र है वह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अर्थात 12 नॉटिकल मील तक भारत सरकार को सभी अधिकार प्राप्त हैं, और 24 नॉटिकल मील तक जो भारत सरकार को अधिकार प्राप्त हैं उनमें आता है साफ सफाई का अधिकार कि 24 नॉटिकल मील तक भारत सरकार साफ सफाई कर सकती है और सीमा शुल्क वसूली कर सकती है, और वित्तीय अधिकार भी प्राप्त हैं यहां तक। उसके बाद में जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है आधा रेखा से, वहां पर भारत सरकार को जो अधिकार प्राप्त हैं वह है संसाधनों का दोहन करने का अधिकार और नए द्वीप समूह के निर्माण का अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। इस प्रकार से ये हुई समुद्री सीमा हो गई। और इसके बाद अब जो बात करते हैं हम वह है यानी कि खाड़ी व चैनल। खाड़ी चैनल से तात्पर्य है कि छोटी खाड़ी को, जो छोटी खाड़ी होती है उसे गल्फ कहा जाता है, और जो बड़ी खाड़ी होती है उसे बे कहा जाता है। बे यानी कि जैसे हम देखते हैं सबसे पहले कि जो छोटी खाड़ी है, छोटी खाड़ी अर्थात इस प्रकार से जैसे यहाँ पे गुजरात में जो ये खाड़ी है ये है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ इस खाड़ी का नाम है। जो मध्य में जो यहाँ पे जो पानी भरा हुआ छोटी नुकीली सी खाड़ी है इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, और एक छोटी सी खाड़ी ये है इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। यानी गल्फ ऑफ खंबात, छोटी खाड़ी को गल्फ कहा जाता है, और जो बड़ी खाड़ी है जैसे यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है ये पूरा इसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल अर्थात ये जो है बंगाली की खाड़ी, और ये गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात। छोटी खाड़ी को गल्फ कहा जाता है और बड़ी खाड़ी को बे कहा जाता है। तो ये यहाँ पे जो नुकीला क्षेत्र यहाँ पे कोई नहीं, छोटी नहीं है, पूरी बड़ी खाड़ी है। इस प्रकार से इसका नाम है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और इस खाड़ी का नाम, इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, इसे गल्फ कहा जाता है।
अब देखते हैं कि चैनल के बारे में जो चैनल के बारे में देखते हैं। जो चैनल स्थित है, चैनल होता है एक समुद्री रास्ता, अर्थात एक समुद्री रास्ता होता है चैनल। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य यहां पे जो स्थित है वह है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में, अर्थात लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में जो स्थित है वह है 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पे जो था लक्षद्वीप का जो एक द्वीप था एंड्रोथ, ऊपर वाला जो द्वीप था उत्तर में वह था एंड्रोथ, और नीचे वाला द्वीप था वो मिनिका है। एंड्रोथ और मिनिकाई के जो मध्य में स्थित चैनल है वह है 9 डिग्री चैनल। और यहां पे जो नीचे एक देश है वह है मालदीव। मालदीव और मिनिकाई के मध्य में जो स्थित चैनल है, यहाँ पे जो स्थित रास्ता है उसे नाम दिया गया है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। और यहाँ पे जो एक द्वीप है ऊपर, अंडमान निकोबार के ऊपर द्वीप है कोको द्वीप। कोको द्वीप। तो अंडमान का जो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के जो मध्य में स्थित चैनल है उसका नाम है कोको चैनल। कोको चैनल। इस प्रकार से हमने देखा भारत में स्थित द्वीप, समुद्री सीमा व खाड़ी चैनल, इन सभी के बारे में देखा। भारत के जो द्वीप देखे थे वह था, पहला था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर नारकोंडम द्वीप, अंडमान के पूर्व में नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, और इसके बाद में जो पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा नारकोंडम द्वीप, तीसरा बैरन द्वीप, चौथा द्वीप जो आता है वो हमारा आता है लक्षद्वीप, और यहाँ पे जो एक द्वीप है वो सालसेट द्वीप, यहाँ मुंबई स्थित है, पांचवा द्वीप, और छठवां द्वीप आता है यहाँ पे जो वह है पम्बन द्वीप, श्रीलंका और भारत के मध्य में। यहाँ पे पम्बन द्वीप है जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिण में पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप के बाद अगला द्वीप जो आता है वह है यहाँ पे श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर श्रीहरिकोटा द्वीप। उसके बाद में जो उड़ीसा की सीमा पर ब्राह्मणी नदी के तट पर जो स्थित है वह है व्हीलर द्वीप, अर्थात व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। और इसके बाद में जो दो द्वीप हमारे स्थित है वो गंगा नदी आती है, हिमालय से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की 2 शाखाएं बढ़ जाती है, जो उत्तर की तरफ होती है वह होती है भागीरथी शाखा, और दक्षिण की तरफ जो है वह है हुगली शाखा। जो हुगली नदी है, हुगली नदी के जो मुहाने पर जो स्थित है वह है न्यूमुर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। 2 द्वीप यहाँ स्थित है, और एक द्वीप है जो माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में ही स्थित है, उसका नाम दिया गया माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप को नदी जिला घोषित कर दिया गया है, असम में स्थित है यह। उसके बाद जो हमारा अगला द्वीप है वह है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो कि पहले भारत का था लेकिन अब म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में है। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के सभी द्वीपों के बारे में हमने देख लिया, और भारत की जो समुद्री सीमा थी वह देखी थी कि यह समुद्री सीमा, समुद्र के जो तट हैं वो कटे छटे तट होते हैं, कटे छटे तट को मिलाने के लिए जो रेखा है वह है आधार रेखा, और आधार रेखा से ही नापा जाता है। आधार रेखा से जो नापा जाता है 12 नॉटिकल मील तक, यहाँ तक भारत सरकार को यानी कि सभी अधिकार प्राप्त हैं, और 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, वहां पे मछली पकड़ने का अधिकार अर्थात साफ सफाई का अधिकार है, और साफ सफाई के अधिकार के बाद सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है, और वित्तीय अधिकार भी यहाँ तक प्राप्त है 24 नॉटिकल मील तक।
और 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक जो भारत को अधिकार प्राप्त हैं वह हैं संसाधनों का दोहन करने का अधिकार और नए द्वीपों के निर्माण करने का अधिकार और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। इस प्रकार से सभी हमने देखे। और उसके बाद में समुद्री सीमा हो गई। समुद्री सीमा के बाद खाड़ी के जो छोटी खाड़ी होती है उसे गल्फ कहा जाता है और जो बड़ी खाड़ी होती है उसे वे कहा जाता है। यानी कि वे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी, और छोटी खाड़ी गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी है। इसके बाद में जो हमने देखा था चैनल, यानी कि चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और एंड्रोद्वीप के मध्य में 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में एक चैनल स्थित है, यानी कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य में जो स्थित चैनल है वह 10 डिग्री चैनल है। इस प्रकार से सभी के बारे में चर्चा की। और यहाँ श्रीलंका और भारत के मध्य में जो स्थित खाड़ी है, जल संधि है, वह है पाक जल संधि। यहाँ पे पाक जल संधि है, एक जो रास्ता जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। इस प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।